एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कन्या राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है, लव, रिलेशनशिप, करियर, सब हम देखेंगे। ओके, तो कन्या राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, थैंक यू। स्ट्रेंथ, द स्टार एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द चैरियट। ओके, गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे कि आपका ये 15 दिन कैसा रहेगा। उसके बाद आप जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी कार्ड्स यहाँ पे ओपन करेंगे। ओवरऑल पर्सनल प्रोफेशनल दोनों, ठीक है। तो चलिए टैरोट बताएं हमें रेस्ट ऑफ मई कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू टैरोट। मैजिशियन, 10 of wands, okay, sorry, 9 of wands, Knight of cup, King of cup, the Hierophant, King of swords। ओह सॉरी, मैंने अंडरनीथ ना लेके कार्ड ले लिया, बट आपके लिए शायद एक कार्ड एक्स्ट्रा लेना होगा। द टावर। ओके, तो चलिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आए हुए हैं। कुछ तो है आपके लिए, कुछ ज़्यादा होने वाला है इस महीने में, है ना। कोई नहीं, अगर कार्ड्स आए हैं तो हम इसको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हम बात करेंगे और कुछ बड़े मैसेजेस लाइक कुछ बहुत बड़े लेवल पे क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं ये भी बात करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे मेजर आर्कानास के कार्ड 1, 2, 3 एंड माइनर आर्काना 1, 2, 3, ठीक है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो बात करेंगे गाइस, आपकी कोई इच्छा की पूर्ति होगी। ये इच्छा की पूर्ति आपसे रिलेटेड होगी, मतलब आपके अंदर एक बदलाव हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप एक अपने सोल सर्चिंग के पाथ पे जा सकते हो। नेचर से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो सकता है। ये काम क्यों होता है, कैसे होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि आपके मन में कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करोगे। मतलब आपके मन में सवाल बहुत आएंगे, चाहे वो किसी के पर्सनल लाइफ से जुड़ के, आपकी खुद की लाइफ से जुड़ के, या फिर नेचर में ऐसा क्यों कुछ चीजें हो रही हैं उन सब चीजों से जुड़ के क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा आपके मन में, दिल में, दिमाग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको कुछ आ सकता है दिमाग में, ये होगा। मतलब नॉलेज गेन करने के नॉलेज गेन करने का मन आपका बहुत रहेगा। हर एक चीज जानने की कोशिश करोगे, बुक वगैरह पढ़ सकते हो, ये चीजें हैं। तो आपकी विश फुलफिलमेंट है लाइक अ सोल सर्चिंग एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद से प्यार करना, खुद को और ज्यादा निखारना, खुद को और सुंदर बनाना और अपने ऑरा को पॉजिटिव करना। मतलब आप अपने ऊपर इस तरीके से काम या तो ऑलरेडी कर रहे हो या तो करोगे, जिससे आप ना लोगों की नजर में आओगे। जिसे कहते हैं ना कि आपका अट्रैक्शन बनेगा, आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे, आपकी तरफ इस महीने में लोग खींचते हुए आएंगे, ये दिखाई दे रहा है। ओके, इसके लिए शायद आपने अपने अंदर बहुत से परिवर्तन किए हैं जो कि अब वो आउटकम आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक समय हुआ करता था, आप बहुत बोलते थे, पेशेंस नहीं था, आपने अपने अंदर पेशेंस लाया है, धैर्य लाया है और इंतजार क्या होता है वो जाना है। दूसरा, अभी तक आप शायद अपने आप को एक घर में बंद करके रखते थे, तो अब ये है कि अब आप यात्राएं करना बहुत पसंद करते हो, ट्रैवलिंग आपको बहुत पसंद है, तो ट्रैवलिंग करोगे। उस ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई मिल सकता है, कोई राहगीर, कोई मुसाफिर, कोई हमसफर, कोई अनजान, जिससे आप काफी खुश होगे उससे बात करके। ऐसे इंसान आपको मिल सकते हैं। तो चलिए लव लाइफ से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। लव लाइफ से रिलेटेड सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी, इस महीने में आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, लव, रोमांस, किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी विश थी, डिवाइन से आप हमेशा ये कहते थे कि आपको ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, एनी हाउ, किसी तरीके से मिल जाए, तो वो मिल रहा है।
आपकी इच्छा पूरी हो रही है। और इसके लिए ऐसे नहीं, आपने इसके लिए बहुत कुछ खोया है, बहुत तपस्या की है, बहुत वेट किया है, तो उसका आउटकम आपको मिल रहा है। तो आपका इंतजार अब होगा खत्म। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग, आपके सामने जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो उस स्पेसिफिक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मद्देनजर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आप अपने लिए कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दुविधा में रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग बड़े मस्त वाला टाइप के हैं, लाइक आप अलोन हैं, सिंगल हैं, और शायद आपको अभी 1-2 महीने से आपको लव क्या होता है, लव कुमारी क्या होती है, आपको ऐसा लगा है। तो आप अपना ये प्रपोजल किसी की तरफ लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग में हो, ऑन द वे हो, या फिर आप कहीं भी हो, बहुत जिसे कहते हैं ना कि चिल कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो। ऐसी जगह पे आपको कोई, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट, आप नहीं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। मतलब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप इतने ज़्यादा लव से भरे हुए, इतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो ना कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये अट्रैक्शन देखिए 2 तरीके से दिखाई दे रहा है आपकी तरफ आता हुआ, कि आप तो बहुत ही प्योर सोल दिखाई दे रहे हो, बहुत सच्चे इंसान दिखाई दे रहे हो। तो आपकी तरफ जो भी लोग आते हुए दिखेंगे ना, वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझे बड़े ही मासूम इंसान दिखाई दे रहे हो। मतलब दिल से बिल्कुल नेक, मन से बिल्कुल साफ, और आपको ये लग रहा है कि आप अपने, जो होता है ना कि अब मैं रेडी हूँ अपने प्यार से भरा कप किसी को देने के लिए, कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, अब मुझे कोई इंसान चाहिए, अब मुझे अपनी लाइफ में सेटल्ड होना है, अब मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसी चीज़ें। तो ऐसे में आपकी इस चीज़ को देख के ना जो बाकी की जो भीड़ है ना वो आपकी तरफ मतलब आती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसी भीड़ में आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड। तो इन सारी चीज़ों को मैं आगे क्लियर करूँगी जब आपके सामने वाले की रीडिंग करूंगी। जो लोग मैरिड हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय है, लव है, रोमांस है, हैप्पीनेस है। आपको इस महीने आपके बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, गुरु से आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो आप कोशिश करिए जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है उनके साथ अपना तालमेल अच्छा बनाए रखिए, इससे आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्सेस ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिएगा, खासतौर पे उनके लिए। अगर आप किसी अपने बड़े से डिसीजन लेते हो, उनके मतलब कि सपोर्ट लेते हो, तो उनसे अपने प्रॉब्लम जरूर शेयर करिएगा। आपके जीवन में अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था अभी तक, जैसे आप कुछ कह रहे हो, सामने वाले नहीं सुन रहे, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आपने किसी को अपने जीवन से नो कॉन्टैक्ट जोन में किया था तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो किया सही किया। मतलब आप कंफ्यूज थे ना कि आपने सही किया कि नहीं किया, तो आपको ये लगेगा कि आपने सही किया। आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं अगर, या फिर आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप को लेके जो ना ही इधर हो रही है ना ही उधर हो रही है, तो उस रिश्ते को आप खुद ही कट एंड क्लियर कर रहे हो कि भाई बहुत हो गया, रहना है तो रहो, नहीं तो खत्म करो। तो ऐसे इंसान को अपने जीवन से खत्म कर रहे हो, मतलब कट ऑफ कर रहे हो, तो ये वाली एनर्जीज आपकी रहने वाली है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, और ड्रीम जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप जॉब में है या फिर बिजनेस में है, इतने सारे काम के बोझ आपके ऊपर होंगे कि ना, कि शायद आप जिसे कहते हैं ना कि उस बोझ तले दबते हुए दिखाई दे रहे हो, तो इतना काम ना ले लो कि आपकी हेल्थ पे बन जाए। परिवर्तन है, ये परिवर्तन जगह परिवर्तन, ऑफिस परिवर्तन, आपकी आत्मा का परिवर्तन, इन द सेंस आत्मा पहले कुछ और सोचती थी, अचानक से आत्मा में एक चेंज आना, ये नहीं, ये होना चाहिए। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। चलिए, जिसके लिए अब आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए देखते हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है। द चैरियट, 3 of Pentacles, 4 of Swords, Queen of Swords, 7 of Swords, the Star, okay, अंडरनीथ है 2 of Wands, ओके। तो गाइज सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। ये जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या हो सकती हैं। राशियां हैं एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद मून राशि है, वाटर साइन है, एंड कर्क राशि है, और अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, ये राशियां हैं।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, जिसमें आपका एक बेबी है या फिर आपके 2 बच्चे हैं और आपका हो रखा है सेपरेशन, ठीक है। और ये सेपरेशन में शायद आप दोनों की सहमति से हुई है। आप भी नहीं चाहते कि ये इंसान से आपका कनेक्शन हो और वो इंसान भी नहीं चाहते कि कनेक्शन हो। देखिए, कनेक्शन क्यों नहीं हो, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप दोनों बने एक दूसरे के लिए ही हो। ये जो भी कुछ है आपके जीवन का कुछ ऐसा पार्ट होगा, आपके कुछ कर्मा है जो कि आपको पे करने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर डाइवोर्स आपने अप्लाई कर दिया है या फिर आपका डाइवोर्स चल रहा है, उसकी बात चल रही है या फिर अप्लाई करने वाले हो, तो नहीं करिए, बात कर लीजिए। क्योंकि आप कितना भी चाहोगे आपका डाइवोर्स होगा नहीं, आपको आगे चल के एक होना है, ये बात क्लियर है, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, मैरिड नहीं हो और आपका सेपरेशन चल रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सामने वाला जो है ना, वो आपको कुछ चीट कर रहा है। पहले उसकी चीटिंग को पकड़ो, ताकि उसको रंगे हाथे पकड़ो, उसको कुछ बोलो, तब जाके रिश्ते को ख़त्म करो, उसको रियलाइज़ कराओ, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर आप ये काम करते हो तो उस इंसान को आपके प्यार की वजूद समझ में आएगी, वो आपको समझेगा। लेकिन अगर आप जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे हो तो वो रिपीट आपके साथ चीज़ें करेगा, रिपीटेड चीज़ें करता रहेगा या करती रहेगी, ओके। तो ये है। बात करते हैं गाइज उनके लिए, अगर आप किसी के साथ बहुत एक्साइटेड हो मीटिंग के लिए या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ट्रू सोलमेट हैं, एक ट्रू पर्सन है, तो आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेके एक्साइटमेंट जो है ना, एक दूसरे को लेके फीलिंग्स जो है ना, एक जैसी रहेगी और ये डे बाय डे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो सामने वाले भी आपके लिए ऐसे ही हैं। ये कौन से लोग हैं? हो सकता है कि आप थोड़े से ऐसे इंसान हो जो कि आप सोशल मीडिया से जुड़ के बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, लोगों की एक हेल्पिंग नेचर हो सकता है, या फिर ऐसी जगह पे आप लोग मिले होंगे, एनिमल से रिलेटेड, आपको एनिमल्स लवर हो सकते हो, ट्रैवलिंग आपको भी पसंद है, सामने वाले को भी पसंद है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। और आपका जो जिसे कहते हैं ना कि औहदा है ना, उसे देख के ही लोग जिसे कहते हैं ना कि सल्यूट करते हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर रेडी हैं मैरिज के लिए, तो ये इंसान की तरफ से थोड़े बहुत नोक-झोंक या फिर थोड़े बहुत रुकावटें आ रही होंगी किसी रीज़न से, इनके करियर की वजह से या फिर किसी और की ये सुनते हैं अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग लोगों से, तो उसकी वजह से आपकी तरफ ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो थोड़ा सा इनको वक्त दीजिए, फ्री करिए, इनके साथ जबरदस्ती मत करिए, छोड़िए, इस तरीके से फ्री कर दीजिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएंगे, ओके। जिस तरीके से आपकी सोल सर्चिंग चल रही थी कि आपको कुछ जानना है लाइफ में, पाथ प्रदर्शन XYZ, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी लोग हैं जो कि इनको भी किसी ना किसी तरीके से लेसन्स मिले हैं और उस लेसन्स में ये भी अपने आप को जान चुके हैं या तो जान रहे हैं, तो ये समय जानने का है, ये चीजें हैं, ओके। तो चलिए ओवरऑल आउटकम की तरफ बढ़ते हैं कन्या राशि और देखते हैं आपके लिए ओवरऑल आउटकम गाइडेंस क्या है। लवर्स, वाह, मैं सोलमेट की बात कर रही थी ना, देखिए आपके लिए कार्ड्स आ गए। तो गाइज आपके लिए ओवरऑल आउटकम ये है कि अगर आपको बार बार ये फील हो रहा है कि आपका कोई ट्रू सोलमेट आपको मिलने वाला है या फिर मिल चुके हैं, तो जरूर जानने की कोशिश करिएगा। कैसे जाने? आप उनकी बातों से आपको समझ में आएगा कि वो आपके ट्रू सोलमेट है या नहीं है। कोई भी बात अगर बार बार आपको क्लिक करेगी, बार बार आपको ये इशारा करेगी कि हाँ ये चीजें हैं, ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, सी इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, और आपके जैसे हूबहू चीजें, और आप जितना ज्यादा आप उनके लिए अच्छा फील करते हो उतना ज्यादा वो भी, तो समझो कि वो चीजें आपको सही गाइड कर रही है। लेकिन अगर सामने वाले के लिए आपके मन में कुछ क्लिक कर रहा है निगेटिव थॉट में, लाइक आपको बार बार लग रहा है कि ये सही नहीं है, कुछ मतलब बार बार ये दिमाग में आ रहा है कि ये सही नहीं है, कुछ अंदर से हो रहा है, तो समझो आप गलत जगह पे हो। अपने मन की जरूर सुन लेना, इनर वॉइस की, ठीक है। दूसरा, नहीं समझ में चीजें आ रही हैं तो आपके इर्द गिर्द या तो आप खुद एक इतने मेच्योर इंसान हो ना कि आपको ऑलरेडी साइन मिल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये गाइडेंस है एंजल की तरफ से। दूसरा, कोई ऐसा इंसान आपको राह दिखा सकता है, क्लू दे सकता है जिसकी आपने बहुत सेवा की है, जैसे उनके बुरे समय में आपने सपोर्ट किया है, उनकी हेल्थ में आपने उनको बहुत मदद की है, उनका देख रेख किया है। आपके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड, आपके बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, वो आपको कुछ राह दिखा सकते हैं, ठीक है। उनसे कोई ना कोई एक अचानक से आपको क्लू मिल जाएगा कि
अगर कोई समस्या में अटके हुए हो तो उसका निवारण क्या है। सो कन्या राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपकी दी के इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो अपना सपोर्ट दीजिए मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।